आज का हमारा टॉपिक है एसिड। एसिड ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो टेस्ट में सॉर होते हैं, मतलब खट्टे होते हैं, और वो ब्लू लिटमस को रेड कलर में चेंज कर देते हैं। लिटमस एक सब्सटेंस होता है जो एक प्लांट से निकाला जाता है। वो ब्लू कलर का भी होता है, रेड कलर का भी होता है। ब्लू कलर वाले लिटमस को रेड कलर में चेंज कर देता है, इसे एसिड कहते हैं। ये एसिड वर्ड लैटिन वर्ड एसिडस से आया है। एसिडस का मतलब होता है सॉर, मतलब खट्टा। एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो टेस्ट में खट्टे होते हैं और ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज कर देते हैं। और अगर कोई केमिकल दिया जाए, केमिकल फार्मूला कोई दिया जाए, उसमें कैसे पता लगाएंगे कि ये एसिड है या बेस है। अगर उस केमिकल को वाटर में मिलाया जाए, अगर वो H+ आयन देता है, H+ आयन देता है तो वो एसिड होगा। H+ आयन अलग कर देता है उसे, तो वो एसिड होगा। H+ आयन को कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, से हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटम है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। ये जब भी किसी नॉन मेटल से जुड़ता है तो वो नॉन मेटल इससे इसका इलेक्ट्रॉन ले लेता है और इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाता है, तो बचता है इसके बाद सिर्फ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या बचेगा, प्रोटॉन, तो हो जाएगा H+ बन जाएगा। ये नॉन मेटल्स फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब को जब भी हाइड्रोजन के साथ देखें तो समझ लो वो एसिड है। ठीक है, जैसे HCl हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन है, तो इसको जब वाटर में मिलाएंगे तो इसका एक इलेक्ट्रॉन लेके Cl- अलग हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए ऑक्सीजन के साथ है हाइड्रोजन, इसलिए ये भी एसिड है। यहाँ भी ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है, ये भी एसिड है। ब्रोमीन ब्रोमीन के साथ हाइड्रोजन है, आयोडीन के साथ है, फ्लोरीन के साथ है, नाइट्रोजन के साथ है। ये सब एसिड कहलाएंगे। इनको अगर वाटर में मिलाएंगे तो सब में से H+ बाहर निकल जाएगा। अगला टॉपिक है सोर्स ऑफ डिफरेंट एसिड, मतलब कौन कौन से एसिड कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। लेमन, ऑरेंज, नींबू और संतरे में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ग्रेप्स, अंगूर में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। मिल्क मतलब दूध में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। विनेगर, सिरका में पाया जाता है एसिटिक एसिड। अगला टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़। बेसिसिटी क्या होती है, किसी भी एसिड की बेसिसिटी, जितने हाइड्रोजन, किसी भी एसिड को जब पानी में मिलाएंगे तो जितने हाइड्रोजन निकालेगा वो उसकी बेसिसिटी होगी। जितने भी हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंट इन एन एसिड विच इट कैन रिलीज व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। किसी भी जब वाटर में किसी एसिड को मिलाएंगे तो उसमें से जितने भी हाइड्रोजन आयन निकलेंगे तो वो उसकी उस एसिड की बेसिसिटी होगी। अगर एक हाइड्रोजन आयन निकल रहा है तो मोनोबेसिक एसिड कहेंगे। अगर 2 हाइड्रोजन आयन निकल रहा है तो डाइबेसिक एसिड कहेंगे। 3 हाइड्रोजन आयन निकल रहा है ट्राइबेसिक एसिड कहेंगे। इसी तरह जितने भी निकलेंगे उसी हिसाब से लिख देंगे। ठीक, जो होती हैं रिएक्शंस ऑफ एसिड्स। पहली रिएक्शन है मेटल के साथ। अगर किसी एसिड को मेटल से रिएक्ट करवाएंगे तो वो साल्ट बनेगा, उस मेटल का साल्ट बनेगा और फिर हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। इसमें से HCl और H2SO4, डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 की रिएक्शंस जब किसी मेटल से करवाएंगे तो उसमें से साल्ट निकलेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। जैसे जिंक से HCl की रिएक्शन करवा रहे हैं, जिंक ZnCl2, जिंक क्लोराइड बन रहा है, यह साल्ट है और ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। सोडियम से अगर H2SO4 की रिएक्शन करवाएंगे तो सोडियम Na2SO4 बन रहा है और H2 गैस बाहर निकल रही है। जबकि Ag से H2SO4 की रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये रिएक्शन नहीं हो रही है, जबकि ये भी नॉन मेटल है, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है। तो इसके लिए
ये एक सीरीज़ है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। ये आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। जो भी मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर होंगे वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे रिएक्शन से, ठीक है। जो भी हाइड्रोजन के नीचे होंगे CuHg Ag, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पर Ag की रिएक्शन नहीं हो पा रही है H2SO4 से, क्योंकि ये हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हाइड्रोजन से नीचे हैं। बाकी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सब ऊपर हैं, और ये इसको रिप्लेस कर देंगे। ये इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी है। जो इस रिएक्शन से हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो पता कैसे चलेगा कि हाइड्रोजन ही गैस है। इसको पता लगाने के लिए इसके पास, जब इसमें से जो गैस निकलती है उसके पास कैंडल ले जाएंगे तो एक आवाज़ आएगी, पॉपअप साउंड आएगा, तो पता चल जाएगा कि वो हाइड्रोजन ही गैस है, ठीक है, बस्ट करेगा। अगली रिएक्शन है रिएक्शन विद बेस। अगर एसिड की रिएक्शन बेस से करेंगे तो साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, ठीक है। और इस रिएक्शन को कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि ये बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है, इसलिए इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। HCl ये एसिड है, NaOH बेस, ये साल्ट बना लिया, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस H2O वाटर निकाल दिया, H2SO4 प्लस KOH K2SO4 ये साल्ट हो गया, H2O बाहर वाटर निकल गया। अगली रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को कहते हैं, मेटल बाई कार्बोनेट भी कहते हैं। ये एसिड है H2CO3 कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड की जब किसी मेटल से रिएक्शन करवाएंगे तो इसमें से हाइड्रोजन निकाल के रिप्लेस कर देगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी पढ़ा होगा इससे पहली क्लास में। इसको रिप्लेस करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देगा। इसी तरह तो ये कहलाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, ये मेटल कार्बोनेट है, ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट। अगली रिएक्शन ये कार्बोनिक एसिड की सोडियम से कराएंगे तो बनाएगा NaSCO3, ये कहलाएगा सोडियम बाई कार्बोनेट। कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट में यही फ़र्क है कि कार्बोनेट में हाइड्रोजन नहीं रहता है, और हाइड्रोजन कार्बोनेट में सिर्फ एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, और जो कार्बोनेट होगा उसमें दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। अब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन जब एसिड से कराएंगे तो बनेगा साल्ट प्लस CO2 प्लस H2O, साल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। ये याद रखिए, किसी भी मेटल कार्बोनेट या मेटल बाई कार्बोनेट की रिएक्शन जब एसिड से कराएंगे तो बनेगा साल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। ये कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन HCl से करा रहे हैं, CaCO2 ये साल्ट बन गया प्लस CO2 प्लस H2O। और सोडियम बाई कार्बोनेट की रिएक्शन HCl से कराएंगे, सोडियम क्लोराइड ये साल्ट हो गया, CO2 प्लस H2O। अब हम इसमें ये पता कैसे लगाएंगे कि ये CO2 गैस निकल रही है, ये जो गैस निकल रही है CO2 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम टेस्ट करते हैं लाइम वाटर टेस्ट कहते हैं। लाइम वाटर होता है चूने का पानी, CaOH का होल ट्वाइस। ये जो CO2 जो निकल रही है, इस CO2 को लाइम वाटर में मिलाएंगे। CO2 को लाइम वाटर में मिलाने पर कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, जो टेस्ट ट्यूब में नीचे की तरफ बैठ जाएगा, और वो डिज़ोल्व नहीं होगा वाटर में, ठीक है। जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगा उसे PPT कहेंगे। वाइट कलर का होगा। वाइट कलर का अगर कैल्शियम कार्बोनेट बने तो समझ लीजिए वो CO2
वही है, ठीक है। वो गैस CO2 है। और उस अगर कैल्शियम कार्बोनेट का फिर से जो और गैस है उससे रिएक्शन करवाएंगे तो उसका जो मिल्कीनेस है वो गायब हो जाएगा और वो डिज़ोल्व हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, और H2O बन जाएगा। अगली रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। जब मेटल ऑक्साइड की एसिड से रिएक्शन करवाएंगे तो साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। यह है मेटल ऑक्साइड Na2O की HCl, ये एसिड है, एसिड से रिएक्शन करवा रहे हैं तो साल्ट बन रहा है NaCl + H2O। कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी मेटल ऑक्साइड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवा रहे हैं, कैल्शियम सल्फेट बनेगा और H2O वाटर बनेगा, ठीक है। कोई भी मेटल ऑक्साइड होता है वो बेसिक नेचर का होता है, क्योंकि यहाँ साल्ट बन रहा है। साल्ट अगर एसिड की अगर बेस से रिएक्शन करवाएंगे तभी तो साल्ट बनेगा। तो ये एसिड है तो इसकी मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करवा रहे हैं, मेटल ऑक्साइड बेस होगा तभी साल्ट बन रहा है ना, इसलिए मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है और नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है। अब हम बात करते हैं एसिड के बुरे इफ़ेक्ट के बारे में। इसमें से एक है एसिड रेन। जब भी गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और चिमनियों से निकलने वाला धुआं, उसमें क्या होता है, उनमें कार्बन होता है, सल्फ़र होता है, नाइट्रोजन होता है, ये सब गैसें होती हैं। और ये जब गैस जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड बनाती हैं, SO3 बनाती हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती हैं। और इन जब बारिश होती है तो उसका पानी इस CO2, SO3 और NO2 से मिलकर एसिड बना लेता है और वही बारिश जब होती है तो इसे एसिड रेन कहते हैं। H2CO3, H2SO4, HNO3 बना लेता है, इसे एसिड रेन कहते हैं। और इसका इफ़ेक्ट हमारे पेड़ों पर और जानवरों पर बहुत बुरा पड़ता है।